नहीं, पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, यहाँ पे कम से कम 500 पत्रकार खड़े हैं। अभी आर्यन का एक केस चल रहा है, तो ये सभी लोग सच्चाई दिखाते हैं। अब ऊपर से सच्चाई को रोक लिया जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है डाबर का एडवर्टाइजमेंट है, बाइजू का एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पे कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पे दारू बनाने वाली कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट है, जो दूसरे नामों से किया जाता है। तो वो उस वजह से जो है ना सच्चाई दब जाती है। उसके लिए पत्रकार गलत नहीं है, उसके लिए मीडिया हाउसेस गलत है, और इस चीज़ों को लोग नहीं समझ पाता है। और पत्रकार से ज़्यादा इस देश के लोग गलत हैं। उसमें क्या है कि देश के लोगों की मेंटालिटी बन गई है। मैं भाजपाई हूँ तो भाजपाई माइंड का जो 5 गो चैनल है वहीं देखूंगा, मैं कांग्रेसी हूँ तो कांग्रेसी माइंडेड का जो 5 चैनल है वहीं देखूंगा। मेरा मेंटालिटी है। तो ये चीज़ें, हाँ, पहले इस देश के लोगों को मेंटालिटी सुधारना होगा, जो निष्पक्ष है उसके साथ आना होगा, तब जाके जो है ना देश का मीडिया हाउसेस भी सुधरेगा, आप भी सुधरेगा, हम भी सुधरेंगे, और देश की समस्याओं का समाधान भी होगा। आपको लगता है कि मीडिया जो सच्चाई नहीं दिखाती उसके लिए हमारा देश अब पीछे जा रहा है? देखिए, बहुत पीछे जा रहा है। अभी देखिए आप, शिपिंग यार्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है। आपको मैं आज मुंबई से एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। 3 साल बाद, जैसे हम लोग टोल देते हैं ना, गाड़ियों का टोल देते हैं ना, 3 साल बाद जो है ट्रेनों का टोल लगेगा। और ट्रेन जो है ना, 10 ट्रेन आप खरीदिएगा, 5 ट्रेन ये खरीदेंगे, 7 ट्रेन ये खरीदेंगे। और अगर दानापुर से आप चलते हैं तो मुगलसराय के लिए आपको टोल देना पड़ेगा, फिर मुगलसराय से चलते हैं तो इलाहाबाद के लिए टोल देना पड़ेगा। यानी सेक्शन कोई और बनाएगा, जैसे रोड का सेक्शन अलग अलग बनाया जा रहा है, ट्रेन कोई और चलाएगा। तो उन सब चीज़ों से समस्या इस देश के लोगों को होगा। अगर घर का गार्जियन असक्षम हो जाता है ना, तो बच्चे आवारा हो जाते हैं। जैसे शाहरुख खान का बच्चा आवारा हो गया, वैसे ही अगर सरकारें असक्षम हो जाती है ना, तो सरकारी संपत्तियां बिकना शुरू हो जाता है। ये कहा जाता है कि सरकारी एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए दोषी नेता हैं, वहाँ का विधायक है, वहाँ का सांसद है, सरकार है। तो सरकार अगर सक्षम नहीं है तभी तो सरकारी संपत्तियां बिक रही है। तो अगर स्पाइस जेट मुनाफे में चल रहा है, अगर एयरटेल मुनाफे में चल रहा है, जियो मुनाफे में चल रहा है, तो BSNL और एयर इंडिया क्यों नहीं मुनाफे में चलेगा? सोचने वाली बात है। तो ये मेंटालिटी नहीं है। हमारे नेता ने कहा है कि भारत का नाम मिनी पाकिस्तान कर दिया जाए, तो हम सोचेंगे अरे हमारा नेता ने कहा है तो सही कहा होगा, कुछ सोच समझ के कहा होगा, अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे। तो 1947 के पहले जितने लोग गुलाम थे, उससे ज़्यादा लोग आज गुलाम हो चुके हैं। और अगर इस गुलामी मानसिकता से हम लोग आगे निकलेंगे तभी हमारा देश बचेगा।